नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल में। आज का टॉपिक जो है वो है राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, एमपी पुलिस पटवारी व्यापम के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एमपी पीएससी और जो पीएससी लेवल के एग्ज़ाम्स है और उससे नीचे के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है भाई, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का गठन जो है विशेष प्रकार से जो है सरणी स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह आवास जो है आधारित होते हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र में रहने वाले जो सभी जीवों हैं उनका संरक्षण किया जाता है। मध्य प्रदेश में जहां विभिन्न जीव जो है जंतुओं के संरक्षण के 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। यह आपसे जो है कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे मित्रों? 11 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। वहीं प्रदेश में जो है इसके अलावा कुछ अभयारण्य भी मौजूद है। ध्यान रखिएगा, अभयारण्य जो है वन्य जीव जंतुओं के घर जैसी कोशिश की जाती है। जंतुओं को जो है घर जैसी कोशिश की जाती है, घर के जैसा उनको रखा जाता है, उसे अभयारण्य कहते हैं। और जो नेशनल पार्क है, ये विशेष प्रकार के शरण क्षेत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से जंगल क्षेत्र रहते हैं ये, इन्हें नेशनल पार्क कहते हैं। एक शरण क्षेत्र रहता है ना। यहाँ पर आवास जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आवास आधारित भी होते हैं। और जो अभयारण्य होते हैं ये घर जैसे रहते हैं। और अभयारण्य की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर घर जैसे यहाँ पर जंतुओं को रखा जाता है। और साथ ही जो है प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में और भी नए नए अभयारण्य स्थापित किए जाने की कोशिश की जा रही है। आप ध्यान रखिएगा, 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। कितने हो जाएंगे? 11 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। सबसे पहले सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का नाम सबसे आगे और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया आता है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो है कहीं ना कहीं 940 जो है वर्ग किलोमीटर हो जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, 940 वर्ग किलोमीटर हो जाता है क्षेत्रफल कान्हा किसली का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संबंधित कौन से जिला में कान्हा किसली नेशनल पार्क है। तो ध्यान रखिएगा, संबंधित जिला मंडला आ जाएगा। जो कान्हा किसली नेशनल पार्क से संबंधित जिला है वो मंडला हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा कान्हा किसली से संबंधित जिला? वो हो जाएगा मंडला। आप संबंधित वन्य प्रणाली यहाँ पे कौन कौन से प्राणी है देखते हैं। तो यहाँ पर बाघ देखने को मिल जाएंगे, आपको शेर देखने को मिल जाएंगे, बारहसिंगा देखने को मिल जाएंगे, सांभर देखने को मिल जाएंगे, गौर देखने को मिल जाएंगे, तेंदुआ, चीतल और वायसेन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस राष्ट्रीय उद्यान में। बात करते हैं कि वर्ष 1879 को जो है इस वन आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया था। इस क्षेत्र को वन आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1800 जो है उनहत्तर जो सॉरी 1879 में। ध्यान रखिएगा, 1879 में जो है, ठीक है, 1879 में 1879 में जो है कहीं ना कहीं से आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और 1897 से 1910 तक यह अंग्रेजों का शिकार स्थल था। ध्यान रखिएगा, 1897 से 1910 तक ये अंग्रेजों का शिकार स्थल था। और 1933 में जो है अभय वन, 1952 में जो है अभयारण्य तथा 1 जून 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, ये पहले 1933 में एक अभय वन था। ध्यान रखिएगा, 1933 में अभय वन हो जाएगा, 1952 में एक अभयारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1952 में एक अभयारण्य हो जाएगा। ये बात करते हैं जून 1955 की। तो जून 1955 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान इसे 1955 में 1 जून 1955 में घोषित कर दिया गया था। और इस वर्ष जो है कहीं ना कहीं 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इसे शामिल भी किया गया था। भाई आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि राष्ट्रीय जो भाई हमारा क्या बोलते हैं इसको, क्या कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो 1974 में इसे शामिल हो जाएगा। तो यह प्रदेश का प्रथम अभयारण्य, प्रथम उद्यान और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल प्रथम ही उद्यान है। ध्यान रखिएगा, और प्रथम उद्यान आपका हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम जो है टाइगर रिजर्व हो जाएगा। और 2017 में अपना जो है कुंभकर वूर सिंह बारहसिंगा भी यहाँ पर जारी कर दिया गया। शुभमकर, ठीक है, शुभमकर भूर सिंह बारहसिंगा भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है 2017 में। और जो है डिजाइन रोहन चक्रवर्ती द्वारा ये बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? डिजाइन रोहन चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया है। रोहन के द्वारा यह बनाया गया है। यह बाघों
की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि बाघों की सर्वाधिक संख्या कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, तो आपको लिखना होगा कि भाई कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला के से संबंधित है वहाँ पर की जाती है, जो प्रथम उद्यान भी है। बात करते हैं कि यहाँ होलो व बंजर घाटी स्थित है। आपसे पूछा जाएगा होलो और बंजर घाटी कहाँ स्थित है, तो होलो और बंजर घाटी जो है कान्हा किसली में स्थित है, आपको बताना होगा। साथ ही साथ में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो स्थित बामनी दरार को जो है सूर्यास्त पॉइंट या सनसेट पॉइंट के रूप में माना जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में वो कौन सा स्थल है, तो वो बामनी दादार हो जाएगा। वो कौन सा स्थान है, तो वो बामनी दादार हो जाएगा। स्थित जो बामनी दादार है वो जो है सूर्यास्त पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे सूर्यास्त सबसे पहले होता है, सनसेट पॉइंट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा सूर्यास्त का पॉइंट कहाँ पर है, तो कान्हा नेशनल पार्क के जो है बामनी दरार में है। कहाँ है, बामनी दरार में हो जाएगा। बात करते हैं जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सबसे ऊंचा क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे सूर्यास्त सबसे पहले इसलिए होता है, सूर्यास्त का पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, सबसे ऊंचा क्षेत्र हो जाता है बामनी दादार नेशनल पार्क का। यहाँ बंजर और सुपर्ण नदियाँ भी प्रभावित होती है। कौन कौन सी, बंजर और सुपर्ण, ध्यान रखिएगा, बंजर और सुपर्ण, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, बंजर और सुपर्ण। जो बंजर और सुपर्ण नदियाँ हैं, है ना, बंजर और सुपर्ण नदियाँ जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है प्रभावित होती है। चलिएगा बात कर लेते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निवासित बेगा जनजाति को भारतीय जो है उपमहाद्वीप की प्राचीनतम जनजाति के रूप में माना जाता है। जो भारतीय जनजाति है, उपमहाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसकी प्राचीनतम जनजाति के रूप में माना जाता है, जो इस राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। ध्यान रखिएगा ना, बेगा जनजाति वो हो जाएगी। यह कृष्ण मृग, काला हिरण तथा जो है ब्रेडरी प्रजाति का जो है बारहसिंगा पाया जाता है। यहाँ पर कृष्ण मृग और जो काला हिरण है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण मृग, काला हिरण और जो है ब्रेडरी प्रजाति, यहाँ पर वो बारहसिंगा पाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जो दुर्लभ बारहसिंगा है उसको कान्हा का गहना भी कहते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में शेर, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ते, सुअर, तेंदुआ, बारहसिंगा, सांभर और जो है श्याम सुर्ग, कृष्ण मृग, विशाल काय, गौर पक्षी तथा सुंदर चिड़िया, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साथ ही साथ में जो है आपसे क्वेश्चन जरूर किया जाएगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय और जो शुष्क पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो आपको हाँ लिखना है। वर्ष 1999 की बात करते हैं तो पर्यटन का पुरस्कार इसे प्रदान किया गया था और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये जहाँ पे हवाई पट्टी भी स्थित है। ध्यान रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क में, कान्हा किसली नेशनल पार्क में आपका हवाई पट्टी स्थित है। बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ये उमरिया में हो जाएगा। बांधवगढ़ आपका उमरिया में आता है और इसमें बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, गौर और जो है मुंजक हिरण भी पाई जाती है। बात कर लेते हैं बांधवगढ़ आपका उमरिया से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है जानने की कोशिश करते हैं, तो चलिएगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिलों के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर है लगभग। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी। 1993 में यह बाघ परियोजना में शामिल हुआ था। इसके बाद में जो है 22 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वर्ष 2000 में पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित यहाँ पर था, ध्यान रखिएगा। और जो है मध्य में इसके जो है चरण नदी प्रभावित होती है। चरण नदी आपसे पूछ ली जाएगी कहाँ से प्रभावित होती है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, बंगाल टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, बाघों की संख्या बहुत, घनत्व बहुत है, ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ में सफेद शेर, सांबर, भालू, तेंदुआ जो है और नीलगाय, चीतल, हिरण आदि के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय उद्यान में जो है सर्वाधिक जो है बाघ घनत्व पाया जाता है। इसके कारण इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ से इसकी तुलना की जाती है क्योंकि बाघों का जो घनत्व है, बाघ का घनत्व यहाँ पे ज़्यादा है। राष्ट्रीय उद्यान की जो पहाड़ी
का कबीरा है चौक चौरा नामक स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया कटनी से संबंधित है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय उद्यान की जो पहाड़ी है कबीरा चौरा नामक स्थान है। राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ी पर कबीरा चौरा नामक स्थान है। तो ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्रीय उद्यान में कबीरा चौरा नाम का स्थान है जो पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक का केंद्र बन जाता है। और पुनर्वास योजना संचालित की गई रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ में हाथियों का निवास के रूप में भी विकसित ये हुआ है। बात कर लेते हैं जो है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। कौन से राष्ट्रीय उद्यान की? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की। जी हाँ, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा आपका? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम 27 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। यह मंडला जिला में स्थित है और जीवाश्म के लिए यहाँ पे बहुत फेमस है। तो जो है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है कहीं ना कहीं मंडला में देखने को मिल जाएगा। यह डिंडोरी जिले के सैपुरा विकास खंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, डिंडोरी जिले के सैपुरा विकासखंड में फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। साथ ही साथ में इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी, ध्यान रखिएगा ना। और साथ ही साथ में बात कर लेते हैं फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ में पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्म यहाँ पे पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में विस्तार कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है। कहने का मतलब यह है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उसके मध्य में यह आपको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा। यह प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और सबसे प्रथम जीवाश्म उद्यान आपको लगा देना है। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में पौधों, फलों और पत्तों जो कि मछलियां, नारियल और सुपारी के जीवाश्म यहाँ पे संरक्षित किए जाते हैं, जो लगभग 65 लाख वर्ष पुराने हैं। ऐसे जीवाश्म यहाँ पे सुरक्षित किए गए हैं। नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है, जो कि अब तक का खोजा गया प्राचीनतम जीवाश्म है। राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म में मुख्यतः पाम जीवाश्म और जो है डायनासोर का अंडों की जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डायनासोर के अंडों के जीवाश्म, पाम जीवाश्म और ये सभी प्रकार के नीलगिरी के ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात करते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। तो चलिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर लेते हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आप देख पाओगे कि भाई क्षेत्रफल इसका 543 वर्ग किलोमीटर है और पन्ना छतरपुर में यह पाया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? पन्ना छतरपुर में हो जाएगा। यहाँ पे संबंधित वन्य प्रणाली कौन कौन से हो जाएंगे? वन्य प्राणी यहाँ के बाघ, सांबर, तेंदुआ, चीतल, भालू, चिकारा ये सब हो जाएंगे, चिंकारा। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में कर दी गई थी और बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1994 में शामिल किया गया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है और भौगोलिक रूप से यह राष्ट्रीय उद्यान 3 भागों में विभक्त है। ऊपरी तल का पठार, मध्य पठार है ना, और जो है केन नदी घाटी। तो इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा से प्रभावित होती है और राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं। केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी हो जाएगी, जो कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा हो जाएगी। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, चिंकारा, भालू, जंगली भैंसा आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। और जो है इस उद्यान में उष्णकटिबंधीय शागुन वन, उष्णकटिबंधीय जो है शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये जहाँ पर खजुराहो पर्यटन स्थल से नियमित विमान जो है सेवा उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में केन बेतवा जो जोड़ी है नदी की है ना, केन बेतवा नदी जोड़ी परियोजना है, इसके कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का लगभग 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल डूब गया है। और राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन में और जो है जंगली भैंसा संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो है केन घटियाल वन्यजीव अभ्यारण्य और पांडव जलप्रपात एवं गाथा जलप्रपात यहाँ पे स्थित है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतने ही। फिर आगे की वीडियो में हम लेकर के आएंगे आगे का पेंच राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य राष्ट्रीय उद्यान। जब तक के लिए गुड बाय।